कि जौन सा तू एक्सरसाइज लेके बैठेगा उस सारा तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, हाँ, लेकिन ये बात को क्लियर करना होगा कि अपने से नोट्स बनाना होगा। तुमको क्या करना होगा, अपने से नोट्स बनाओगे, ताकि तभी क्लियर हो पाएगा। क्योंकि हम तो क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो जो पढ़ा रहे हैं तभी तक ना, अब बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा उससे। तो आप भी बैठ के एक नोट्स बनाइए। क्या करिए, नोट्स बनाने से क्या हो जाएगा ना कि आपके पास से कभी भी उस चीज़ को, एक्सरसाइज को जल्दी से रिवीजन करने का मिलेगा। नहीं है तो इस तरीक़ा से ये तरह नहीं है तो चलेगा ध्यान। और तुम्हारा जो कमेंट बॉक्स में आएगा उसको जो है हम लोग भी देखेंगे क्या है ना, नहीं है तो चलेगा। तो अब जो है आगे जो है ना, ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहे हैं, है ना, कि सर अब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स वाला समय, पहला एग्जाम्पल समझ रहे, तो तीसरा दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या दे रहे हैं बताओ तो, ये थर्ड दे रहे हैं, ठीक है ना। नहीं है तो थर्ड जो दे रहे हैं यहाँ पे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या है। अब देखो बेटा, अपन मान से एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है जो अभी 3 रो 3 कॉलम के दे रहे हैं, 3 ऑर्डर 3, है ना। नहीं चलेगा, देखिएगा तो 1 2 3, है ना, 2 1 0 और 3 2 1, इस तरीक़ा से लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्या है बताओ तो, एक ए मैट्रिक्स है जो 3 ऑर्डर का है। अच्छा, बी मैट्रिक्स है, ये भी 3 ही ऑर्डर का लेते हैं, क्या है 3 ऑर्डर का लेते हैं, ठीक है ना। नहीं है तो चलेगा, ये 3 ऑर्डर का भी लेते हैं, तो 3 2 1 नहीं चलिए ऐसा करते हो, 1 0 5 2 3 1 6 2 0, इस तरीक़ा से लेते हैं, है ना। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका मैट्रिक्स डिफाइंड है कि नहीं, तो तुम ही देख लो ना क्या बताया गया था कि जहाँ से क्या होगा, जहाँ से शुरू होगा वहीं से खत्म होना चाहिए, जहाँ से शुरू होगा वहीं से खत्म होना चाहिए। तो देखो तो कि है कि नहीं, जहाँ से शुरू है वहीं से खत्म हो रहा है कि नहीं है, नहीं है। चलेगा, इसका कैप कहाँ गया, तो जहाँ से शुरू होना चाहिए वहाँ से क्या होना चाहिए बताओ तो, खत्म होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है कि, है ना, आपके बगल वाला जो बैठा है वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि बताओ तो, ये 3 रो और 3 कॉलम है सर, ये 3 रो 3 कॉलम, जहाँ से खत्म हो वहीं से शुरू हो गया, डिफाइंड हो गया। क्या हो गया, डिफाइंड। चलिए तो डिफाइंड हो गया तो क्या लिख सकते बताओ तो, है ना, देन करके लिखते हैं कि तब, है ना, ए बी इज इक्वल टू, देखिए कि ध्यान से सुनेगा, 1 2 3, है ना, 1 2 1 0 3 2 1, है ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया, है ना। ना हारूंगा हौसला चाहे जो कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये वादा किसी और से नहीं, ये वादा खुद अपने आप से किए हैं, नहीं है। तो चलो देखो, जब वादा खुद अपने आप से किया तो ये ध्यान से तो सुनो ना, नहीं है चलेगा। 1 0 5 2 3 1 6 2 0, नहीं है क्या है बताओ तो, इस तरीक़ा से नहीं है तो ये देना नहीं है। अब बताओ ना, एक बच्चा कह रहा है कि सर कौन सा मेथड से बनाया, नहीं पहले हम फर्स्ट मेथड से बनाते हैं, तब क्योंकि इधर स्पेस है सेकंड मेथड के लिए, नहीं है तो पहले दिखा करो, पहले सिखाते जो है, उसके बाद तो आसान तरीका तुम्हारा बताए देंगे ना, दूसरा बनाते रहेगा, तुम देख के जल्दी उसको जवाब दे दोगा, ठीक है ना। नहीं है, ये बात जो है ध्यान से सुनो। क्या है सर, क्या आपने समझा कि फर्स्ट रो को प्रत्येक कॉलम से, इसका मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसी से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना इसी से करना। तो क्या बताएं सर, 1 इंटू कितना बताओ तो 1, आना ध्यान से सुनिएगा, आना चलो देखो ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहे हैं कि 1 को किससे, 1 को, फिर 2 को किससे, 2 को, और 3 को किससे बताओ तो 6 से। तो 1 इंटू 1 आगे बढ़ोगे तो प्लस दे रहे हो, तो क्या करता है 2 इंटू कितना बताओ तो 2, फिर बताओ तो प्लस है 3 इंटू किस से बताओ तो 6 से, हो गया, खत्म हो गया ना, बात करें। अच्छा अब बताओ ये हो गया, अब इसी को किस से, फिर इसी को करना है, ठीक है ना। बताओ तो 2 इंटू कितना 2, फिर बताओ तो फिर 1 इंटू कितना 2, मतलब इसको इधर से, और फिर बताओ तो 0 इंटू कितना करोगे 6 करोगे कि नहीं करोगे। चलो हो गया सर। अब यहाँ है सर ना, यहाँ है तो 3 इंटू किस से बताओ तो 3 इंटू 1 से, फिर बताओ तो 3 इंटू प्लस 2 इंटू किस से, तो उसी के नीचे ना तो क्या आ जाएगा बताओ तो 2 है, फिर बताओ तो प्लस 1 इंटू कितना बताओ तो 6 है, क्या है बताओ तो 1 इंटू 6 है। यानी अब इसका काम खत्म हो गया। अब ये करो ना, कहा ये क्या कर लिया, मतलब है कि ये गेम में था, ये गेम से बाहर हो गया, क्योंकि वो कल वो खेल लिया, ठीक है ना। क्या कहते हैं, इस सारा को ट्राई कर लिया, अब कर दूसरा आ रहा है ट्राई करेगा, तो दूसरा किससे भी ट्राई करेगा बताओ तो, पहली वाली लाइन से, फिर दूसरी वाली लाइन से, फिर किससे, तीसरी। सर बाला बाली बोल रहे हैं सर, है ना, नहीं है, हाँ तो ध्यान दो इस चीज़ को, है ना। तो चलेगा,
तो अगर मान लेते हैं क्यों, अच्छा तो ठीक है, ध्यान से सुनो। तो क्या करोगे बताओ तो 1 किससे इंटू होगा बताओ तो है ना, फिर शुरू से करेंगे ना, है ना। क्या मिस्टेक क्या कर रहे हैं, है ना। 1 को फिर नहीं, गलती हो गया है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ गलती मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। नहीं है, क्या बताया कि प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से करना है, ठीक है ना। प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से करना है, ठीक है ना। नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखेंगे 1 इंटू कितना बताओ तो 1 करोगे, फिर बताओ तो 2 इंटू कितना करोगे बताओ तो 2 करोगे, फिर उसके बाद क्या करो आगे 3 इंटू कितना करोगे बताओ तो 6 करोगे। नहीं है, अच्छा तो ये प्रत्येक रो, अगला रो ये है ना, ठीक है ना। तो फिर क्या बताओ तो फिर है ना, फिर क्या करोगे तो 2 इंटू किससे करोगे बताओ तो 2 इंटू अच्छा ये दूसरा रो है ना, तो प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से कर रहे हैं। हाँ तो अब ये दूसरा है, तो 2 इंटू किस से बताओ तो 2 इंटू, है ना। अब देखो प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से करो, तो इसको इससे कर लिया। तो एक तरीका बताया, तो चाहे तो तुम ऐसे करो, या तो फिर एक लाइन में लिखते चले जाओ, और नहीं तो ऐसे करो। फिर क्या करोगे बताओ तो, फिर लिखोगे क्या 2 को फिर उसी से करो, 2 इंटू कितना 1 2, अब प्लस देखो 2 इंटू 1, फिर क्या करोगे फिर 1 प्लस किस से बताओ तो 2 से, फिर प्लस फिर कितना करोगे 0 इंटू किस से बताओ तो 6 से करोगे, है ना। क्योंकि प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से, तो नीचे तो बताओ 3 इंटू किस से फिर 1 से करोगे, क्योंकि ये पूरा, अरे 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 बार ना करोगे, 1 2 3 इसी से ना खाली करोगे। तो हाँ तो फिर बताओ तो 2 इंटू कितना, फिर बताओ तो 2 से, फिर प्लस फिर कितना बताओ तो 1, और किस से बताओ तो 6 से। नहीं है तो देखा मेथड सेकंड वाला क्या, तो 1 1 2 2 3 3 सही जा रहे हो, है ना। अगर पता चले ये हो गया। अब ये फिर क्या करोगे, फिर इससे करोगे तो कितना 1 को किस से बताओ तो 0 से, फिर आगे प्लस, तो फिर क्या होगा तो 2 इंटू किस से 3 से, और फिर कितना होगा तो 3, हाँ इसे अब ये वाला से करो ना, ये खत्म हो गया। तो 0 से फिर 3 से, और फिर 3 को किस से बताओ तो 2 से करोगे, है ना। 3 2 से, है ना। नहीं है, अच्छा चलेगा ये है ना। कैसे 1 2 3 1 2 3, फिर किस से 0 3 2, अब फिर बताओ 2 को किस से फिर करोगे 0 से, फिर शुरू से स्टार्ट करोगे इसी के लिए, है ना। 0 प्लस फिर कितना 1 इंटू कितना, तो फिर कितना करोगे 3 करोगे, फिर कितना होगा प्लस 0 इंटू कितना करोगे 2 हो गया। अच्छा ये अभी अब एक और लास्ट वाला और बाकी है, 3 इंटू किस से बताओ तो 0 से, है ना। देखो ध्यान से सुनो, जो बात बता रहे हैं ना क्लियर नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन वाला, तो प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम के एक को, तो ई वाला पहले इससे होगा, फिर ई वाला इसी से होगा, फिर ई को इसी से होगा, हो गया ये खत्म। आप कह रहे फिर ये आएगा तो फिर इससे होगा, फिर ये वाला फिर इससे होगा, और फिर ये वाला इसी से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू कितना बताओ तो 0, फिर क्या होगा बताओ तो 2 इंटू कितना बताओ तो 3 हो जाएगा, और फिर कितना बताओ तो 2 है ना, 1 इंटू कितना बताओ तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, हाँ चलेगा सर, ये तो क्लियर हमको समझ में आ गया। नहीं है कि मल्टीप्लाई करना है 3 2 0। अच्छा ये हो गया, फिर बताओ ये भी खत्म हो गया। आप बताओ बेटा, है ना। एक करा के सर चलिए ना शुरू से, 1 है ना, 1 को किस से बताओ तो 5 से, फिर प्लस फिर 2 को किस से, देखो कैसे 1 को 5 से, 2 को 3 से, 2 को 1 से, और 3 को किस से 0 से करोगे, 3 को 0 से, ये खत्म हो गया। फिर यहाँ से करोगे 2 को किस से बताओ तो 5 से, और फिर 1 को किस से 1 को, तो 1 को किस से बताओ तो 1 को, फिर 0 को किस से करोगे 0 से करोगे, 0 को किस से 0 से, खत्म हो गया। फिर यहाँ से चले गए 3 को किस से 5 से, और फिर बताओ को 2 को किस से 1 से, 2 के 1 से, और फिर बताओ को 1 को किस से 0 को, 1 को किस से बताओ तो 0 से। नहीं है, अच्छा तो इसका देखो, तो इसका जो सॉल्यूशन क्या आएगा देखो तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 1 प्लस 2 2 जा 4, और 3 18 हो जाएगा प्लस में, ई क्या जाएगा बताओ तो 0, अब प्लस 3 2 जा 6, प्लस कितना होगा बताओ तो 6 हो जाएगा। नहीं है, अच्छा ई और आगे देखो तो इसको ध्यान से देखोगे कि
तुम लोग तो मल्टीप्लिकेशन में माहिर हो, ये कितना का बताओ तो 5 हो, नहीं है जिसमें टाइम लगाना चाहिए उसमें हमको ये क्या जाएगा बताओ 1 2 2 हो जाएगा, ये क्या बताओ तो 0 हो जाएगा। फिर बताओ तो ये कितना का 2 हो जाएगा और 2 ना फिर 2 हो जाएगा, ये प्लस कितना का बताओ तो 0, ये सर क्या आ जाएगा 0 और ये कितना बताओ तो 3 हो जाएगा प्लस कितना का 0, फिर ये सर 5 कितना का बताओ तो 10 हो जाएगा, नहीं है 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बताओ तो +1 हो जाएगा, अब फिर कितना का बताओ तो 0 हो जाएगा, नहीं है अच्छा चलेगा। और इसको देखिएगा तो कितना ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर कितना का 4 हो जाएगा और फिर कितना का +6 हो जाएगा, नहीं है ये क्या जाएगा बताओ 3 2 0, ये +6 हो जाएगा और कितना होगा ये 6 हो जाएगा और ये कितना होगा बताइए तो 2 हो जाएगा, ये 3 5 कितना होगा 15 हो जाएगा, ये प्लस कितना होगा 2 हो जाएगा और क्या होगा +0 हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा बेटे देखो तो तुम्हारा ऐड करने के बाद तो 18 4 22 है, एक कितना होगा बताओ तो 23 हो जाएगा, ये 6 6 कितना होगा 12 हो जाएगा बेटा, नहीं है चलेगा। अब 5 2 कितना होगा बताओ तो 7 हो जाएगा, 2 + 2 कितना होगा 4 हो जाएगा और 3 0 तो कोई काउंट ही नहीं हो जाता है, ऐसे थोड़े ना कि 0 को ऐड किया जाता नहीं, तो 0 को ऐड नहीं किया 3 होगा, 10 प्लस कितना होगा 11 हो जाएगा, नहीं है चलेगा। और इसके देखेगा तो 6 4 कितना होगा 10 और 3 13 हो जाएगा यानी 13 हो जाएगा, 6 + 2 कितना होगा बताओ तो 8 हो जाएगा और ये कितना बताओ तो 17 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है देखो तो 3 रो और 3 कॉलम का आया, हाँ देखो तो बात भी सही था कि 3 रो बच रहा था 3 कॉलम भी बच रहा था, नहीं है तो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक बच्चा कह रहा है सर मेथड नंबर 2 से बना के हमको आंसर मिला, ये तो सर है ना चलो ब्रह्मास्त्र का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं बताओ तो है ना ब्रह्मास्त्र इसका नाम है, क्या बताओ तो ब्रह्मास्त्र में सबसे पहले चलेगा चलेगा। देखिए इस मेथड का हम लोग नाम बता रहे हैं ना, क्या है मेथड नंबर 2, क्या है बताओ तो है ना मेथड नंबर 2, लेकिन इसका नाम क्या बताओ तो ब्रह्मास्त्र चलेगा। क्या लिख रहे हैं बताओ तो ब्रह्मास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं ना, नहीं एकदम ब्रह्मास्त्र जो है एक अलग तरीका का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, ठीक है ना। नहीं कि जितना लिखा हुआ सब लिखो, आगे जाओगे तो प्लस दे दो, जितना बोल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सेम डिजिट से करना है ना, नहीं है चलो लिखा जाए, ए भी लिखा जाए, डायरेक्ट लिख रहे हैं मेथड नंबर 2, क्या लिखा बताओ तो 1 2 है ना, नहीं है क्या लिखा 1 2 3 है ना 2 1 0 3 2 1 और मल्टीप्लाई किससे करना है बताओ तो 1 0 5 2 3 1 और 6 2 0, ठीक है ना। इसलिए मल्टीप्लिकेशन का एक स्पेशल ही वीडियो बना के रखे हैं, ठीक है ना, बना रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है ना। इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं टच करेंगे, सब इसी का रखेंगे, ठीक है ना, नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान है। तो चलो तो देखो तो इसका जो है जो भी लिखा जाएगा तो इसी में करके लिखते हैं। देखो तो क्या लिखना है बताओ तो 1 2 3 लिख दो, देखो बहुत अच्छा है। इधर जो नहीं आया कोई बात नहीं है, दूसरा मेथड से हमेशा बनाना, क्या बनाना दूसरा, ये को तो ठीक है कैलकुलेशन सब फास्ट है, जब मेंस वाला करवाएंगे तो उसमें हम फास्ट कैलकुलेशन वाला दिखाएंगे करके, ठीक है ना। देखो अब कैसे करना बताओ तो 1 2 3 लिख देना, तो यहाँ क्या बताओ तो 1, तो दोनों को उसी से मल्टीप्लाई करना, तीनों को से आगे बढ़ोगे तो क्या देखो बताओ तो प्लस था, इसके आगे बढ़ो नंबर कहता आगे क्या लिखा हो बताओ तो 2 1 2 2 1 2 और किससे इनटू करना बताओ तो 1 के बाद राइट से नहीं जाना है ना। तो क्या ब्रह्मास्त्र वाला में क्या देख रहे हैं बताओ तो क्लियर करो, तो ब्रह्मास्त्र वाला में यही ना करे ना कि जितना नंबर है उसी चीज को ले करेंगे, नहीं है अच्छा। तो 2 1 जहां से खत्म किया वहीं से स्टार्ट है 6 है। अब इसका काम बेचारा का खत्म हो गया, इसका क्या हो गया बताओ तो काम खत्म हो गया, नहीं है। अब जो हमारा करना है ठीक है ना, कहां से फिर शुरू से चलोगे, तो शुरू से क्या है बताओ तो 1 2 और कितना बताओ 3, किससे मल्टीप्लाई करना, ये वाला खत्म हो गया, फिर यहाँ 0 है, फिर उसके बाद तो कितना बताओ तो 0 × 0 नहीं बोलो ना है ना, प्लस फिर क्या है 2 1 फिर कितना 2, किससे इंटू करना है 0 के राइट से नहीं यार, 0 के नीचे रहते, क्या बताओ ना 3 × 3 × कितना 3 हो गया। फिर आगे बढ़ोगे तो क्या दोगे बताओ तो प्लस दोगे, फिर क्या बताओ तो 3 0 1, किससे मल्टीप्लाई करना, 3 के नीचे कौन है बताओ तो 2 है, तो दोनों को 2 जितना भी रहा, दोनों नहीं जितना नंबर रहेगा उसको, चलिए ये तो होगा। फिर अब इधर स्पेस नहीं है, ठीक है ना, नहीं है तो चलिए तो इधर से फिर लिखते हैं, फिर बताओ तो कितना लिखा हुआ है बताओ तो लिखोगे तो देखोगे कि
खत्म हो गया ना इसका, फिर ये खत्म हो गया, फिर आप फिर शुरू से चलेगा, फिर से स्टार्टिंग में 2 3 किससे करोगे बताओ ना 5, अरे बोलो ना, है ना, नहीं है कि सॉरी 5 है तो दोनों के किससे बताओ तो 5 से, नहीं आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे प्लस करोगे सर, है ना, ये 2 1 और ये क्या बताओ तो 2 हो रहा है सर, इधर देख के थोड़ा बोलिए ना, है ना, अरे इधर देखेंगे तो ना, इधर बोलेंगे कैसे लिख पाएंगे, है ना, देखो इधर तो क्या 2 1 2 किससे करोगे बताओ तो किससे करोगे तो 5 नहीं 5 तो हो गया ना, तो 5 के नीचे कौन है बताओ तो 1 × 1 × 1, फिर आगे बढ़ोगे तो प्लस है, फिर क्या बताओ 3 0 कितना 1, किससे इंटू करोगे 1 से खत्म होगा कितना का बताओ 0 × 0 × कितना का बताओ तो 0 हो जाएगा, नहीं अच्छा, तो ये जो है ना ध्यान से सुनना, ये 1 तो 3 2 जा है ना, 1 था और 2, हाँ चलेगा, तो ये कितना होगा 1 + 2 2 जा 4 प्लस कितना होगा 18 हो जाएगा, है ना, ये देखो 1 2 2 जा 4 18, ये अब मल्टीप्लाई तो खुद भी देख सकते हो, 1 × 0 तो कितना होगा 0, 3 2 है ना, 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6 होता है ना, चलेगा, ये हो गया, फिर इसके बाद 5 हो जाएगा +2 हो जाएगा, अब प्लस कितना होगा 0 हो जाएगा, फिर बताओ तो सर 2 इसका देखो 1 2 2 जा, फिर 1 2 जा 2, फिर बताओ तो ये 0 हो जाएगा, नहीं है, अच्छा ये क्या होगा बताओ तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस कितना होगा 3 होगा, फिर प्लस कितना होगा 0 हो जाएगा, फिर ये खत्म हो गया, इसका दूसरा रन कितना होगा बताओ तो 10 हो जाएगा, और ये कितना +1 और कितना होगा बताओ तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 1 तो 3 2 2 जा 4 मतलब 2 2 4 और ये कितना होगा 6 हो जाएगा, फिर कितना होगा बताओ तो 0, फिर प्लस कितना होगा 6 हो जाएगा, और फिर प्लस कितना होगा 2 हो जाएगा, अरे बोलो ना, हाँ सर समझ में आ रहा है, 15 कितना 15 हो जाएगा, और ये कितना +2 और ये कितना बताओ तो 0 हो जाएगा, तो देखो तो ऐड करके कितना आया तो 18 4 22 से कितना होगा बताओ तो 30 होगा, यानी 18 + 4 इतना, तो 6 6 कितना होगा 12, 5 2 कितना होगा बताओ 7 हो जाएगा, 2 2 प्लस कितना होगा 4 और ये कितना बताओ तो 3 और ये कितना 10, एक कितना होगा 11 हो जाएगा, क्या जगह बताओ तो 11 हो जाएगा, फिर इसके नीचे देखोगे तो कितना तो 6 4 कितना होगा 10 3 13, 6 2 कितना होगा 8, अपन 15 कितना होगा बताओ तो 17, और देखो तो ये भी कितना आया बताओ तो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और इसका आंसर है देखो तो मैच करो तो फर्स्ट रो में 13 12 7, तो 13 12 7, सेकेंड ऑफ 4 3 11, तब 4 3 11 देख लो इधर, है ना, तुम लोग भी देख लो इधर मैच करके, है ना, और थर्ड में क्या है 13 8 17, 13 8 17, तो काहेला हम लोग इसको अथी करेंगे कि रो और कॉलम कितना होगा, सीधे कहेंगे कि जितना रो होगा, एक बार जल्दी देखो इसी को एक बार और जल्दी कर लेते हैं, क्या लिखना बताओ तो 1 2 3 लिख देना, 1 2 3 लिख देना, यहाँ क्या बताओ तो 1 है तो सबको 1 1 से मल्टे, आगे बढ़ोगे तो क्या देना प्लस देना, फिर क्या है 2 1 2 1 1 है ना, 2 है तो 1 2 1 2 दे दिए, फिर क्या है बताओ तो 1 के नीचे जाना है तो 2 2 से 2 है, फिर क्या लिखना है आगे बढ़ो तो प्लस है 3 0 1 है तो 3 0 1 है, और किससे इंटू करना बताओ तो 6 है तो 6 6 से करोगे, बात समझ में आ रहा ना, नहीं चलो ये खत्म हो गया, तो फिर स्टार्टिंग करोगे किससे 1 2 3 से, और किससे मल्टीप्लाई करना 0 से, तो सबको 0 से मल्टीप्लाई करना, आगे बढ़ोगे तो प्लस देखो तो प्लस है 1 प्लस प्लस का, फिर क्या 2 1 2 है तो 2 1 2 है, किससे मल्टीप्लाई करना 3 है ना तो 3 से मल्टीप्लाई, फिर आगे बढ़ोगे तो क्या प्लस है 3 0 1 है तो 3 0 1 है, किससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 से करना, बात समझ रहा ना, अब चलो ये हो गया, ये भी खत्म हो गया, फिर शुरू से करोगे, क्या करोगे फिर से तो 1 2 3, तो 1 2 3 किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 5 5, फिर क्या प्लस है तो प्लस करोगे 2 1 2 है, किससे मल्टीप्लाई करना है सर 1 है तो 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर बताओ तो प्लस है, फिर 3 0 1 है तो क्या 3 0 1 है, किससे मल्टीप्लाई करना है तो 0 और 0 से, बात समझ ना, तो इधर तो अब हम जितना भी मेथड बनाने वाला है किससे बताना होता तो सेकंड मेथड से बताने वाले हैं, नहीं है, अब हम लोग कब ये ना फर्स्ट मेथड के, तो इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इसको क्या लिखो, नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ जो है क्वेश्चन देते हैं जो तुम लोग बना के देखना, ताकि जो है होमवर्क के रूप में देते हैं, और आगे इसका कुछ नोट पॉइंट है ना जो वो चीज़ लिखवा देते हैं बेटा, ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कभी भी क्वेश्चन सर आपने ऑर्डर वाला सेम तो दे दिए सर, बिना ऑर्डर वाला सेम वाला करवा दीजिए ना, एक है ना सर आपसे रिक्वेस्ट है बिना ऑर्डर वाला सर, उसमें बहुत परेशान करता है, अरे बेटा हम करवाएंगे इसके बाद तो उसी का करवाएंगे, क्या है क्योंकि हमने तो थ्योरी समझा चुका है ना, नहीं है तो अब तो क्वेश्चन ही करवाना रहेगा, अभी तो थ्योरी का ही
से क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं अंदर। अभी क्वेश्चन करवाएं कहाँ, एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, अभी पूरा क्वेश्चन बैंक करवाना बाकी है। उसके लिए कहेगा हमने पहले ही बता दिया कि आपका मैथ का जिम्मेवारी मेरे पास है, ठीक है ना, आप खाली बढ़िया से पढ़ो ना, नहीं है तब चलेगा, ठीक है। अब है ना एक चलो तुम्हारा बात एक और मान लेते हैं, एक बच्चा कह रहा है सर बिना ऑर्डर वाला एक मैट्रिक्स वाला दे दीजिए, चलो यहीं से लिख के देते हैं, ठीक है ना, राइट साइड से थोड़ा सा लिखने में आराम लगता है हमको, ठीक है ना, नहीं अच्छा तो चलो तो ठीक है, यहीं से तुमको एक और दे देते हैं जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ताकि होमवर्क भी तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ तो मिल जाएगा, ठीक है ना, नहीं है चलो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, क्या है ध्यान से सुनिएगा। एक है चलो ये मार्कर यहाँ से हाँ सर एक कह रहा है कि बिना है ना सर सेम ऑर्डर वाला नहीं दीजिए, तो अच्छा चलो तुम्हारा ये 4 नंबर हमारा होगा। चलिए मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है और यहाँ 2 3 4 1 2 और 3 लिख रहे हैं, चलेगा। बी मैट्रिक्स है जो 3 2 6 1 -2 3 0 1 और क्या है बताओ तो 5 है ना, नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका मैट्रिक्स ऑर्डर डिफाइंड है कि नहीं, जब तो मैट्रिक्स ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता नहीं मल्टीप्लाई, लेकिन कहीं नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल है ना, क्या है इट इज नॉट, सब करवाएंगे। तो ये बताओ 1 1 2 रो है, कॉलम कितना बेटा 1 2 3 रो है, इसका है 3 रो 3 कॉलम। सर आपका इसका लास्ट इसका फर्स्ट दोनों बराबर है, यानी कितना बताओ तो 3 और 3 क्या है बराबर, तो ऑर्डर क्या होगा बताओ तो डिफाइंड हो गया, क्या हो जाएगा बताओ तो ऑर्डर डिफाइंड। तो जब ऑर्डर डिफाइंड हो ही गया तो मल्टीप्लिकेशन तो आराम से कर सकते नहीं है, पहले का तो हमेशा बेटा हम सेकंड मेथड से यूज करेंगे, ठीक है ना, नहीं फर्स्ट मेथड का हमारा जो है तुम लोग अपने अगर तुमको टाइम किल करना है तो करते रहना उससे, ठीक है ना, नहीं है हमने तो हम ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे बताओ तो है ना, ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे, ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। 2 3 4 और क्या है 1 2 3 है, चलेगा, नहीं है। और इसका जो है क्या है 3 2 6 और 1 -2 3 0 1 और 5 क्या है 5 है। अच्छा ब्रह्मास्त्र में क्या बताया गया, बहुत अच्छा बात लिखा गया, 2 1 लिखो, किससे मल्टीप्लाई करना पहले बताओ ना, 3 को दोनों को 3 से, आगे बढ़ोगे तो क्या है आगे वाला डिजिट क्या है 3 और 2 है। अच्छा 3 के नीचे वाला इधर नहीं जाते थे, इसके नीचे वाला सर 1 और 1, फिर आगे बढ़ोगे तो प्लस है, इसका क्या लिखा बताओ तो 4 और 3, किससे मल्टीप्लाई करना तो 1 के नीचे क्या है बताओ तो 0 है, खत्म हो गया। फिर कहाँ से, तो एक बच्चा करा फिर शुरू से, तो फिर शुरू से करो 2 1, किससे मल्टीप्लाई, खत्म हो गया, किससे करना है 2 से करना है, फिर आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे प्लस है, क्या है बताओ तो 3 और क्या है बताओ तो 2, किससे मल्टीप्लाई करना बताओ तो -2 से करना है ना, नहीं है क्योंकि दोनों तो सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ोगे क्या करोगे प्लस दोगे, सर क्या करेंगे प्लस करेंगे तो लिखेंगे 2 3 2 लिख देना, 4 और 3 लिखा जाएगा, 4 और 3 किससे इंटू किया जाएगा सर 1 है तो किससे करेंगे तो 1 से हो गया, खत्म हो गया सर। फिर है ना अब देखो इधर फिर शुरू से करेंगे, तो फिर शुरू से क्या बताओ तो 2 1, इधर मेरा स्पेस नहीं बच रहा है, ठीक है ना, नहीं है इसलिए नहीं है, चलिए क्या इतना है। अब बताओ तो किससे इंटू, ये भी खत्म हो गया, फिर शुरू से तो क्या बताओ तो 6 है, तो दोनों को 6 है। आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे बताओ तो प्लस करोगे, आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे प्लस है, तो बताओ तो क्या 3 और 2 किससे इंटू करोगे बताओ तो 3 से इंटू करोगे, किससे करोगे 3 से करो है ना, 6 के बाद 3, फिर आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे बताओ ना प्लस है, क्या करोगे 4 और 3 किससे इंटू करोगे 5 से इंटू करोगे, बोलो ना, नहीं कोई दिक्कत है नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर हम लोग का है ना सीखे हैं कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आता है उसके लिए, अरे ठीक है तुम तो है ना कितना पढ़ोगे, प्रेशर रहता है एग्जाम में, क्या रहता है प्रेशर रहता है, तो इसलिए तो आप ये बताओ तो इसको क्लियर करोगे, क्या करोगे बताओ तो क्लियर करोगे, कैसे करोगे क्लियर करोगे कि 2 3 जा कितना है ना, हाँ जिसे एग्जाम में बना रहा हो तो उसमें तो तुम्हारा बहुत सारा प्रेशर है, बगल वाला पानी मांग रहा है, बगल वाला कॉपी मांग रहा है, कैसे ही ना नहीं है, गड़बड़ा जाओगे तो क्या फिर तुम शुरू से इसमें भूलने के आदतें नहीं है। अच्छा कहाँ से, अच्छा क्या लिखना 3 2 लिख दिया ना, अच्छा क्या लिखा बताओ तो 3 और 2 और किससे मल्टीप्लाई 1 से, अब तुम पकड़ लिया ये खत्म हो गया, तो अब क्या 4 और 3 1 से करोगे, बात समझ में आ रहा ना, नहीं चलो तो ये क्या बताओ तो 6 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 3 प्लस 0 हो जाएगा, 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, माइनस कितना होगा 6 है, 3 2 जा -6 होगा, अब प्लस कितना होगा बताओ तो 4, चलो ये हो गया, फिर ये प्लस होता है 12 हो जाएगा, और प्लस कितना होगा 9 प्लस कितना होगा 5 2 जा 20, ये बताओ तो ये 3 हो जाएगा, अब प्लस कितना होगा बताओ 2 प्लस कितना होगा 0 हो जाएगा, फिर कितना होगा बताओ तो 2 हो जाएगा, अब माइनस कितना होगा 4 होगा, अब प्लस कितना होगा 3 हो जाएगा, ये 6 प्लस 6 प्लस कितना होगा 15 होगा, 3 5 15,
अरे मल्टीप्लाई तो खुद भी कर लो सकते हो, नहीं है चलेगा। देखिएगा जिसमें समझाना उसमें टाइम किल करो, है ना। 6 + 3 कितना होगा 9 होगा। और ये देखो ये 4 + 4 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2। और ये देखो तो ना 20 है ना, और 20 से और 1 है ना, तो 20 और 10 कितना होगा बताओ तो 30 हो जाएगा। 30 और 11 कितना होगा बताओ तो 20 10 30 और 11 41 हमारा हो जाएगा, कितना होगा 41 हो जाएगा। तो देख लेते हैं 9 2 11 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा 3 2 कितना होगा 5। और ये बताओ 3 और 2 कितना होगा 5 में से 1 4 जगह तो 1 बचेगा। 6 + 6 कितना होगा 12 और 5 कितना होगा बताओ तो 12 और 15 कितना होगा बताओ तो 27। अच्छा ये देखो तो ये कह रहा है कि 2 रो और 3 कॉलम है, 1 रो अरे 1 2 रो 1 2 3 कॉलम है, तो 2 रो 3 कॉलम बच रहा है। तो देखो तो यहाँ बच रहा है 2 और ये बच रहा है कितना 3। देखो तो हमारा आगे तो ब्रह्मास्त्र वाला यूज करके नहीं है, क्या है ब्रह्मास्त्र। अच्छा इसमें बताओ तो A × B है, तो क्या बताओ तो B × A संभव है। देखो तो B का क्या लिखा बताओ तो 3 2 6 1 -2 3 0 1 और क्या है 5 है। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 3 4 1 2 3। अच्छा इसका 3 × 3 और इसका बताओ तो 2 × जहाँ से खत्म हुआ वहीं से शुरू होना चाहिए। देखो तो 3 = 2 कभी हो सकता है, नहीं है। अच्छा इसका मतलब है कि लिखते हैं कि इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज ऑल्सो करके लिखते हैं, ऑल्सो करके इट इज नॉट डिफाइंड, है ना, इट इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि रो और कॉलम इसका क्या है बराबर है ही नहीं, तो डिफाइंड नहीं हो सकता है। तो चलो तो इस चीज़ को हमने क्लियर कर लिया, ठीक है ना, नहीं है इस बात को क्या कर लिया हमने समझ लिया, है ना। तो चलो इस जल्दी को वीडियो को पोज करके लिखो और हम जो है एग्जाम्पल देंगे घर से, है ना, घर से बना के इसको लाना, क्लियर करना, ठीक है ना। नहीं है तो बात को समझा करो और आगे इस चीज़ को क्या करते हैं बताओ तो बढ़ते नहीं है। चलिए देखिएगा, है ना, मेरा मेहनत बेकार मत जाने देना बेटा, है ना, नहीं है तुम्हारा मेरा, है ना, हम तो साथ में मेहनत हम भी कर रहे हैं, तुम भी साथ में मेहनत कर ही रहे हो, देख ही रहे हो, ठीक है ना। तो मेरा मेहनत भी बेकार नहीं जाना और आपकी मेहनत भी बेकार नहीं जाना, ठीक है ना। इसको बेहतरीन से पढ़ो और जो भी कमिटमेंट, है ना, नहीं है जो भी कमेंट बॉक्स में डालोगे उस चीज़ को हम क्या करेंगे देखेंगे, है ना, नहीं है, और उसके अनुसार से तुम्हारा, है ना, जवाब देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। ये तो ब्रह्मास्त्र का यूज हमेशा करना, क्या है मेथड का नाम क्या है, मैट्रिकुलेशन में से ब्रह्मास्त्र, जिसमें अलग है हमको दिखती नहीं है, जितना रहेगा उस चीज़ को करेंगे, नहीं है तो चलेगा। तो आप कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं, क्या बताओ तो नोट पॉइंट। अच्छा नोट पॉइंट में ये लिख सकते हैं ना कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर ए बी प्रोडक्ट संभव है, क्या देखो तो अगर ए बी प्रोडक्ट संभव है तो क्या बी ए प्रोडक्ट संभव है, नहीं संभव हो सकता है। लेकिन किस केस में हो सकता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है, अगर मान लें कि ए बी डिफाइंड है तो ये नेसेसरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड होगा। लेकिन हाँ एक मैट्रिक्स में डिफाइंड होता है सर, एक बच्चा बोल भी रहा है कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना, चाहे ए बी का निकालो प्रोडक्ट चाहे बी ए का निकालो प्रोडक्ट, दोनों डिफाइंड होगा। लेकिन हाँ ये बात है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालते हैं तो ये भी नहीं संभव है कि ए बी का जो वैल्यू आएगा ना प्रोडक्ट में वही संभव नहीं कि बी ए का भाई कुछ दूसरा भी आ सकता है, नेसेसरी नहीं। तो लिख सकते हैं मे और मे नॉट भी इक्वल हो सकता नहीं है, तो इस चीज को क्या करना है ध्यान रखना है, चलेगा। तो आप जो लिखते हैं हम लोग क्या है बताओ तो, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो है कुछ है ना प्रॉपर्टीज नहीं क्या है, प्रॉपर्टीज अलग है ना, अलग बताएंगे उसको लिए, ठीक है ना, नहीं है कि इसका जो है नोट पॉइंट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ तो नोट पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा इसका जो है नोट पॉइंट में क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है तो नोट पॉइंट में ये लिख रहे हैं कि इन द प्रोडक्ट है ना ए बी, क्या लिखा है ए बी, तो इसमें कह रहा है कि ए इज कॉल्ड है ना, ए इज कॉल्ड प्री फैक्टर, क्या बोलते हैं बताओ तो प्री फैक्टर। ए को क्या बोला, अगर मान लें कि ए बी का प्रोडक्ट कर रहे हो ना, देखो पहले हमने पढ़ा चुके हैं, थोड़ा इसका नोट्स है उसको बता देते हैं कि इन द प्रोडक्ट करा ए बी को, तो कह रहा है कि ए इज कॉल्ड प्री फैक्टर बोला जाता है, प्री फैक्टर बोलते हैं। एंड बी इज कॉल्ड क्या बताओ तो पोस्ट फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ तो पोस्ट फैक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। अच्छा चलेगा ये दूसरा क्या बात बोल रहे हैं, दूसरा यही बात कर रहे हैं कि इन द प्रोडक्ट क्या है बताओ तो बी ए, अब उल्टा कर रहे हैं, ए बी कर रहे हैं ना, अब क्या कर रहे हैं बताओ तो बी ए कर रहे हैं, तो बी ए करें क्या है कि बी इज कॉल्ड, अब ये हो जाएगा प्री फैक्टर, क्या हो जाएगा बताओ तो ये हो जाएगा प्री फैक्टर। एंड ए क्या बोलोगे है ना, एंड
ए इज कॉल्ड क्या बताओगे, पोस्ट फैक्टर। क्या बोलोगे, पोस्ट फैक्टर कहोगे। क्या कहोगे, पोस्ट फैक्टर कहोगे। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा ना, है ना, चलेगा, ठीक है। तो इसको है, और अगला है ना, नहीं इस तरीका से इसको अधिक करके लिखना है, ठीक है ना। अगला क्या कर रहा है कि अब ऐसा करते हैं कि इफ ए बी ए है ना, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, मतलब कह रहा है कि एक कोई मैट्रिक्स है जो कोई भी ऑर्डर का है। क्या है, इफ एनी ऑर्डर, ठीक है ना, एनी ऑर्डर कह रहा है कि देन जीरो इज ए मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड देन है ना ए डॉट जीरो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा बताओ तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे हैं कि इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब क्या लिख रहे हैं बताओ तो, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड जीरो इज स्क्वायर नल मैट्रिक्स। क्या बताओ तो, नल है ना, नल मैट्रिक्स। क्या बता रहे हैं, नल मैट्रिक्स है ना, नल मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, कराती देन क्या कर रहा है कि अगर a इंटू जीरो करो या जीरो इंटू ए करेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ तो, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चलेगा, ये हो गया, हमारा हो गया, नहीं है, चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें जो क्या कर रहे हैं, पचवा जो है बता रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है कि लिख रहे हैं कि इफ द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल, कह रहा है कि ए बी मतलब कि इफ द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल देन इट इज नॉट necessarily means that that means product B is possible, है ना, means that the product द लिख रहा है, द प्रोडक्ट B is, है ना, B is, है ना, V is पॉसिबल। अभी देखा ना इसके पहले कि ए बी जो है डिफाइंड हो गया था, पॉसिबल था, लेकिन उसका उल्टा किए थे ना बी ए, तो वो संभव नहीं था। हमने ये क्लियर किया था, बात समझ में आ रहा ना, क्या क्या कि उसका बी ए जो संभव उसका नहीं था, क्या ना, नहीं है, क्लियर हो गया, तो समझ में आ रहा ना, हाँ ये बात है। अभी यदि कह रहा है, छठा कह रहा है कि इफ ये क्या कर रहा है कि इफ द प्रोडक्ट कर रहा है कि ए बी इज पॉसिबल देन इट इज नॉट नेसेसरी मींस दैट कहता है द प्रोडक्ट कर रहा है बी इज पॉसिबल। समझ नहीं है बेटा, बात सुनो ना कि अभी हमने सीखा था कि अगर ए बी का प्रोडक्ट निकाले थे ना, इसके पिछले एग्जांपल में, तो ए बी का प्रोडक्ट डिफाइन कर दिए थे, लेकिन बट जो बी ए का प्रोडक्ट आया था ना वो डिफाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका रो और कॉलम बराबर ही नहीं था। बात समझ आ रहा ना, हाँ तो चलिए सही है। अब कह रहा है कि इफ द ए बी इज, है ना, लिख दे इफ ए एंड बी, लिख रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ लिख रहे हैं कि यदि ए और बी जो है ना दो स्क्वायर मैट्रिसेज है ऑफ कैसा ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का है, क्या बताओ तो सेम ऑर्डर, तो देन इट इज पॉसिबल। हम बता रहे हैं कि अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेज है ना बेटा, तो कह रहा है कि सेम ऑर्डर का है, तब कह रहा है कि देन इट इज पॉसिबल, देन ए बी एंड बी ए आर पॉसिबल, क्या है, पॉसिबल है। बट लेकिन हम ये लिख रहे हैं कि बट ए बी, है ना, इज नॉट, है ना, ए बी इज मे बी, है ना, बट द प्रोडक्ट, है ना, द प्रोडक्ट ऐसे करके लिख देते हैं, द प्रोडक्ट ए बी, है ना, मे बी, है ना, मे बी
है ना, मे बी प्रोडक्ट है ना बी ए आर इक्वल, मतलब है कि इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। तो वही लिख रहा है कि मे और मे नॉट भी, हाँ लिख रहे थे मे और मे नॉट भी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक अति कर दिए हैं कि बट द प्रोडक्ट ए बी मे और मे नॉट बी द प्रोडक्ट बी आर इक्वल, मतलब कह रहा है कि ए बी का प्रोडक्ट हो तो चलो ए बी अगर संभव है तो ऐसा नहीं है कि जो ए बी का वैल्यू हो वही बी ए का वैल्यू हो सकता है, कुछ और डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत है ना, समझ में आ गया ना, आगे बढ़े ना, है ना। चलेगा एक और लिख देते हैं, आपका एक नोट पॉइंट है, चलो 7 में क्या लिख देते हैं कि 7 में लिख देते हैं, ये कर देते हैं कि इफ ए बी, है ना, इफ ए बी m into n matrices, then AB is possible, then it must be, हाँ it must be, है ना, it must be B। अच्छा, तो अगर ए बी संभव है, अगर मान लें कि ए एम इंटू एन मैट्रिक्स का है तो देन ए बी इज पॉसिबल देन इट मस्ट भी, तो देन इट मस्ट भी, है ना। तो ए जो होना चाहिए एन इंटू एन, देन मस्ट बी बी, है ना, बी मैट्रिक्स किसका, तो बताओ तो एन इंटू, है ना, पी होगा, क्या होगा, एन इंटू पी होगा तभी ये संभव है, अरे तो क्या है एम इंटू एन लिख देते हैं, है ना, एन इंटू क्या करते हैं एम लिख देते हैं, कोई दिक्कत है ना। तो चले तो इस वीडियो को जल्दी से पोज करके लिखो और आगे फिर हम लोग, है ना, बढ़ते हैं, है ना, नहीं है तो इस चीज़ को जल्दी से पोज करके लिखो इसको, है ना। तो चलो जल्दी एक बार और रिकॉल कर देते हैं, क्या कह रहा है, इन द प्रोडक्ट ए बी कर रहा है, ए इज कॉल्ड द प्री फैक्टर, बी इज, अगर मान लेते हैं ए बी प्रोडक्ट है तो पहला वाला को प्री फैक्टर बोलते हैं, दूसरा वाला को बोलते हैं फर्स्ट फैक्टर बोलते हैं, कर रहा है इन द प्रोडक्ट कर रहा है बी ए कर रहा है, बी इज कॉल्ड, उसी तरह से प्रोडक्ट बी है तो बी वाला को प्री फैक्टर बोला जाता है, सेकंड वाला प्रोडक्ट। अब मान लेते हैं कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और कोई ऑर्डर्स है और जीरो इज ए मैट्रिक्स कर आर मल्टीप्लाइड करता है देन ए, तो मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है उस कोई भी ऑर्डर और जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो उस रिजल्ट को क्या कर देगा बताओ, तो जीरो है, यानी जीरो मैट्रिक्स को कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और जीरो इज ए स्क्वायर नॉन मैट्रिक्स है, तो अगर मैट्रिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करो या जीरो को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो रिजल्ट भी क्या आता है बताओ, तो जीरो आता है। अगर कोई मान लेते हैं प्रोडक्ट ए बी संभव है तो ये नहीं सही है कि ये नहीं है कि नेसेसरली ये नहीं है, मीन्स दैट कि जो ए बी का संभव वो बी ए भी पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। पहले एग्जांपल में कोई चीज़ देख चुके थे, आज मान लेते हैं कि ए बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का है तो ए बी और बी ए क्या है संभव है, लेकिन कह रहा है कि उसका जो वैल्यू जो होगा ना ए बी का वैल्यू वो बी ए का वैल्यू बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं हो सकता है। मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है और ए बी संभव है तो नेसेसरी है कि बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एन इंटू एम का होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ तो ए, है ना, एन इंटू एम का। अगर ये अगर वैल्यूज है तब ये संभव है, अगर ये वैल्यू नहीं है तो इसका संभव नहीं करे, है ना। बात समझ में आ रहा ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चले तो इस तरीका से इसको हमने क्या करें, तो इसको जल्दी से वीडियो को पोस्ट करके, है ना, लिखो। अब